आइए दोस्तों, हम यहाँ सीखते हैं अनुपात समानुपात। वैसे मैं इसका पिछली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन लाइट की व्यवस्था उसमें सही नहीं थी, तो वीडियो थोड़ा साफ नहीं आ पाया था। तो बच्चों की कमेंट थी कि इसको दोबारा बनाएं, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। देखिएगा, अनुपात अनुपात का सिंबल होता है ये, ठीक है। और समानुपात का अर्थ होता है ये सिंबल है। अब इसका मतलब क्या है, देख लीजिएगा। इसका जो मतलब है वो है बट्टे। क्या मतलब है? बट्टे। और इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है मतलब? बराबर। बस अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सभी सवालों को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहली टाइप करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही सरल और सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम आराम से कर पाएंगे। देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर 3:4। आगे है बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि सी अनुपात ए बताओ, तो भी आप आराम से बता सकते हैं। आपसे हो सकता है पूछे कि ए अनुपात सी बताओ, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा, ये है हमारा। इसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण चीज कि ए बी, यहाँ बी सी, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है बी। जो कॉमन होगा उसको हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा उसे आप आगे पीछे लिख दो, इधर ए और इधर सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू 4। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 6। सी की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई देखिएगा ध्यान से, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 6 तिया 18, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 6 चौके 24। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 5 चौके 20। लेकिन आप देख पा रहे होंगे अभी ये कट रहा है, क्योंकि 4 और 6 आपस में कट रहे हैं, तो ये पूरा कटेगा। किससे कटेगा? देखो, 2 से पूरा कट रहा है ये, तो 2 से हम इसको काटेंगे। देखो, 2 निम्न 18, 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा 12 बार। 2 से काटेंगे, ये हमारा कितना कटेगा? 10 बार। अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सके। ये हमारा उत्तर हो गया क्या? ए बी सी, क्योंकि यही तो है, ए बी सी, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब से पूछता है कि सी ए की वैल्यू क्या होगी। देखो ये दे रहा है, तो बताओ सी का मान कितना है? 10 अनुपात ए का मान कितना बताओ? 9। ये हमारा उत्तर हो गया। ये पूछता ए अनुपात सी, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 9 और सी की वैल्यू कितनी है? 10। लो, हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर एक सवाल और लेता हूँ, इसको ऊपर इसका देता हूँ, इससे क्या अगला सवाल आपका आ सके। देखिएगा ध्यान से, दूसरा सवाल लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा सवाल है आपका ए अनुपात बी बराबर 2:3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 6:11। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। हो सकता है आपसे सी अनुपात ए पूछ ले। याद रखिएगा, कुछ भी पूछे सबके आप उत्तर आसानी से दे पाओगे। देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सबसे पहला का हमारा क्या है कि इसमें ये देखना कि कॉमन क्या है। ए बी बी सी, इसमें बी कॉमन है, जो कॉमन होगा वो हम बीच में लिखेंगे, बाकी आप आगे पीछे लिख दें। ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की 3, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? 11, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 6 दूनी 12। इसका इससे करो, 6 तिया 18। इसका इससे करो, कितना हो जाएगा? 11 तिया
33। ठीक है, लेकिन ये कट रहा है कितने से, 3 से कट रहा है। देखो 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 से काटेंगे 11 बार। अब ये एक भी टेबल ऐसी नहीं है जो तीनों कट रहा हो। ये वैल्यू ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इस सी अनुपात एक पूछता आपसे, फिर आपको उत्तर क्या होता? एक तो हमारा ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अगर ये पूछता तो क्या होता? तो आप देख रहे हैं सी की वैल्यू कितनी बताओ 11, ए की वैल्यू कितनी है बताओ 4, क्या हो गया 11:4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पे हम देखिएगा। ठीक, अगला सवाल है आपका ए अनुपात बी बराबर 6:5, ए अनुपात सी बराबर 6:1। यहाँ हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या होगा? तो मैंने आपसे पहले कहा था, सबसे पहला हमारा क्या है, इसमें कॉमन क्या, आप यहाँ देख रहे हो ए बी ए सी, यहाँ पे एक कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप आगे पीछे लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बी की 5, ए की वैल्यू 6, यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 1। देखिए अब यहाँ पे हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन होता है अगर वो एक जैसा है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, वैसा वैसा ही लिख देंगे 5 6 1। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये हमारा उत्तर हो गया, नहीं ये हमारा उत्तर अभी नहीं है। हमको तो ए बी सी निकालना है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या है? अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई है 6, बी की वैल्यू बताओ कितनी है, बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5, सी की वैल्यू देखो कितनी है हमारी 1। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, हो सकता है आपसे यहाँ पे अगर ये पूछता कि बताओ सी अनुपात बी बराबर क्या होगा, तो बताओ सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है 5, 1:5 हो गया उत्तर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने वैसे पिछली वीडियो ये बना दिया था लेकिन उसमें लाइटिंग सही नहीं आ पाई थी, इस वजह से हम इसको ठीक से नहीं बना पाए थे। अब देखते हैं आगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देख अब यहाँ महत्वपूर्ण है, 3-4 टाइप से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि मध्यानुपाती क्या होगा, प्रथमानुपाती क्या होगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती पूछा जाएगा, प्रथमानुपाती पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए। क्या पूछा जाए? तृतीयानुपाती। ठीक है, हो सकता है आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाए। क्या पूछा जाए? चतुर्थानुपाती। याद रहे पेपर में इस टाइप से एक ने एक या तो मध्यानुपाती पूछेगा या प्रथमानुपाती, तृतीय या चतुर्था, तो इनमें से कोई एक ने पूछ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको इसे 2 तरीके से कराएंगे। ठीक है, जो आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको समझना क्या है इसमें, पहले अनुपात लगाना है, फिर समानुपात लगाना है, फिर अनुपात लगाना है। बस इसी से आपके ये चारों हल हो जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, या डी है, 4 पार्ट हो गए। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। फिर अनुपात आ गया C/D। बस इतना आप समझ गए तो समझ लीजिएगा कि आपका मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सब कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम देखते हैं, इस पर कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। इस पर हम क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। देखिएगा पहला सवाल, थोड़ा ऊपर कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है कि 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जाएगा। तो एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है √AB, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 गुणा 25। तो आप देख पा रहे होंगे, गुणा करेंगे बड़ा हो जाएगा, हम इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3। 5 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया 15। ये हमारा 15 आंसर हो गया मध्यानुपाती का, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं सर हम इसका सूत्र भूल गए या शॉर्ट ट्रिक जो है वो भूल गए, तब क्या करेंगे, तब हम इसी का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, इस तरीके से, ठीक है। पहला आपको कितना है, 9 लिख लो, या दूसरा तरीका है ये 9 अनुपात ए मान लीजिए बस, क्योंकि बीच में तो हमारा कुछ है ही नहीं। समानुपात, फिर से अनुपात कितना 25। तो और ऊपर इसका इसका आपको साफ आए, स्पष्ट आए ये, तो ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे 9/A। इसका मतलब क्या होता है, बराबर A/25। तो आप देख रहे हो कैंची गुणा हो रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा A² बराबर 9 गुणा 25। वही चीज़ आ गई आपकी सेम। बस ये कि अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हम इसका वर्गमूल लेंगे 9 गुणा 25 का। तो कितना हो गया 9 का, करना वही है, बस अगर आप सूत्र भूल जाते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। 3 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5, 3×5 = 15। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, उत्तर आपका एक ही आना है। और मध्यानुपाती कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना रहती है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपका 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात क्या होगा, या ज्ञात करो। बात एक ही है, देखिएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि ये आपका ए है और ये बी है। तो एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं B²/A, ठीक है, तृतीय अनुपाती को निकालने के लिए। तो आप देख रहे होंगे बी की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 × 30 2 बार लिख दिया, बटे 12। तो आप इसे काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कट जाएगा 15 बार, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 15×75। तो ये हमारा हो गया तृतीयानुपाती, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, जो आपको पसंद आए उस तरीके से आपको परीक्षा में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें तीसरा पूछा है। देखो इसको ऐसे ही लिखो 12/30, फिर समानुपात, फिर 30, क्योंकि इसमें तीसरा पूछा है। पहला ये हो गया, दूसरा सेम टू सेम, और तीसरा हमें पता नहीं जो हमें निकालना है। देखो क्या हो जाएगा 12/30, इसका मतलब बराबर 30/, आनी यही चीज़ है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। बस ये है कि अगर आप सूत्र भूल जाते हैं, ये वाला जो शॉर्ट ट्रिक है भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैंची का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं,
12 गुणा ए बराबर 30 गुणा 30। ये हमारा हो गया ए बराबर 30 गुणा 30, वही आ गई हमारी शॉर्ट ट्रिक वाली है। 12 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काट दो, कितनी बार 15 बार, 15.75। तो ये हमारा हो गया तृतीय अनुपाती। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल हम देखेंगे। अब देखेंगे आपका चतुर्थानुपाती। कौन सा देखेंगे? चतुर्थानुपाती। आइए, ठीक है, हम यहाँ देखेंगे चतुर्थानुपाती। देखिए, चतुर्थानुपाती देखिएगा ध्यान से। तीसरा सवाल है आपका 6 कॉमा 5 कॉमा 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, हम इसे शॉर्ट तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं और लॉन्ग तरीके से भी। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, बी इंटू सी बटे ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। बी कितना है बताओ 5, सी कितना है 21 बटे ए कितना है 6, ए कितना है 6, यहाँ पर हम ए लिख गया है, 6 लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये है। ठीक है, 6। अब हम इसे काटेंगे तो देखो क्या है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, कितना आ गया देखो, 7 पंजे 35 बटे 2। बताओ 35 का तो कितना होता है 17.5। ये हमारा हो गया चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब हमारा एक बचा हुआ है, वो है आपका प्रथमानुपाती। कौन सा बचा है? प्रथमानुपाती। देखिएगा, आठ 5 6 का प्रथमानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसको भी उसी तरीके से कैसे करेंगे। वही सेम, पहले मैं इसको बता दूं, नहीं आप ये कहेंगे सर इसको तो आपने एक ही तरीके से बताया, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 6:5 समानुपात 21 अनुपात ए। उसने चौथा पूछा है तो ये चौथा हो गया, बस सॉल्व कर लेना है। देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/5 बराबर 21 बटे ए। कैसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 गुणे ए बराबर 5 गुणा 21। बस इसे आप काट लीजिए, देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21। ए बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 2, ये 2 हो जाएगा उधर, कितना होगा 35 का आधा 17.5। उत्तर आपका वही आना है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं इस सवाल को, प्रथमानुपाती क्या होगा। देखो इसमें आपने पहला पूछा है तो पहला मान लो कि ये है। ठीक है, पहला आपको कौन सा है, ये, तो ये है अनुपात 8 समानुपात 5:6। देखिएगा ध्यान से, कितना हो जाएगा a बटे 8 बराबर 5/6। कैंची के गुणा कर देंगे, क्या होगा a गुणे 6 बराबर 8 गुणे 5। ये बराबर क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 बटे 6। हम इसे काट देंगे, कितने से 2 से कट रहा है, देखो 2 3 6, 2 से काटेंगे 20 बार, कितना हो गया
20/3। अब इसका इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 18, फिर 2 बचेगा 6.6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसे आप शॉर्ट तरीके से करते तो क्या होता देखिए, तभी आपको वही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, इसे आप मान लो ए, इसे बी, इसे सी। देखिएगा कैसे करेंगे, यह हो जाएगा ए इंटू बी बटे सी। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो डायरेक्ट आप लगा सकते पता पाने के लिए 8 गुणा 5, क्योंकि ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 6। बस काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 20/3। जब भाग देंगे कितना आ जाएगा 6.6 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चारों समझ गए होंगे। चारों मैंने आपको यहाँ पे बारी बारी से करा दिए हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, अब कुछ सवाल है 2, वो थोड़ा आप देख लीजिए। कुछ बच्चों ने बताया कि सर इस टाइप के सवाल भी आप कराइए, देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ये काट दिया, हो सकता है वीडियो में पहले ना आ पाया हो, तो ये यहाँ पे मैंने काटा है, ये आपका उत्तर आ गया और ये मैंने इधर कराया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसे और ऊपर ले जाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक सवाल है जो बच्चों ने पूछा था, सर इस टाइप के किस तरीके से करेंगे। जैसे ये है आपका a बराबर 2/3 b, कॉमा b बराबर 3/4 c। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि a अनुपात c क्या होगा। यहाँ आपसे ABC भी पूछ सकता है, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। कोई बात नहीं, सवाल आपको अलग दिख रहा है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये b जो है वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा a/b, ऐसा कैसे ही रहने दो। c आपका आ जाएगा इधर, b/c बराबर 3/4। वही सेम है जैसे मैंने आपको अभी पहले सिखाया था। तो आप देखेंगे इसमें b कॉमन है, जो कॉमन है उसको हम कहाँ रखेंगे बीच में, बाकी आगे पीछे रख दो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, यहाँ b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसे। यहाँ पे कॉमन है, एक जैसा है, तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसा है वैसा का वैसा आप लिख दीजिए। ये आपका ABC निकल आया। अगर आपसे ABC पूछता है तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर A अनुपात C पूछता है आपसे, A अनुपात C, तब आपका उत्तर क्या होगा बताइए। A की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है 4। ये उत्तर नहीं है, अभी ये कटेगा, 2 से कट रहा है, देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक सवाल और पूछा था किसी बच्चे ने कि सर ये तो 3 का बता दिया आपने ABC का, अगर यही सवाल 4 में पूछा जाए D तक तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि D तक का जो सवाल है किस तरीके से होगा। हमको वैसे ही करना है, सेम टू सेम। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका A अनुपात B बराबर 2/1, कॉमा B अनुपात C बराबर 3/2, कॉमा C अनुपात D बराबर 1/4। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे दे रखा है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे पूछा क्या है, ABCD का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ABBC क्या कॉमन है B। ठीक है, A इधर लिखो, C इधर लिखो, इसको थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ देंगे। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1, यहाँ B की वैल्यू कितनी बताओ 3, C की वैल्यू 2। अब हमको यहाँ कैंची गुणा करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉमन नहीं है। इसको गुणा इससे करो, बताओ 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, फिर इसका इससे करो
दो एकन दो, हो गया। आप देख रहे हो ए बी सी, अब यहाँ पे सी डी, सी कॉमन है तो सी की वैल्यू यहाँ डी और लिख दो, तो सी की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी 4, बस पूरा करना है इसका भी और आपका फाइनल उत्तर तैयार है। इसका इससे करो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही रहेगा, फिर इसका इससे करो, 1 का इससे करो कितना आएगा 3, फिर 1 का इससे करो कितना आएगा 2, 1 का इससे करो 4 का 2 से 4 दूनी 8, तो ये हमारा उत्तर हो गया 6:3:2:8। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ABC पूछता तो 3 तक रह जाते, 6 3 2 तक, बस ये हमारा उत्तर हो चुका है। कुछ सवाल आपके सिक्के पर आधारित हैं। सिक्के पर देखिएगा बहुत ही सरल है, कुछ नहीं आपको ज़्यादा करना, थोड़ा पेज खिसकाते हैं और सिक्के पर आधारित प्रश्न करते हैं। सिक्के पर आधारित, सिक्के पर आधारित बहुत ही सरल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाया जाएगा, एक एक सवाल आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, एक बक्से में क्या है, देखो 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, एक बक्सा है उसमें 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, देखो 4:3:8 के अनुपात में है, यदि कुल रुपए 150 रुपये हो, कितने 150 रुपये हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, देखिएगा बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। आप बताइए इसमें आपके पास क्या क्या है, एक तो 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इनका जो अनुपात है वो क्या है, 4:3:8। क्या है अनुपात, 4:3:8, 4:3:8 ये अनुपात है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एक बात ध्यान से, 1 रुपये के 4 सिक्के हो कितने रुपए हो जाएंगे, 4। 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपये 50 पैसे। 25 पैसे के आपको 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपये, क्योंकि 25-25 जैसे हम बोलते हैं चवन्नी, 1 रुपये में 4 होंगी तो 2 रुपये में 8 हो गई। अब हम देखेंगे इसको कि टोटल रुपये कितने हो गए, 4 और 1 रुपये 50 पैसे 5.5 और 2 कितने हो गए, 7.5, कितना हो गया 7.5, यानी 7.5, इतना रुपये हो गया। लेकिन आपके पास तो वो कह रहा है कितना कि 150 रुपये है, यानी 150 रुपये, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे ये पॉइंट जो है, अगर आप इस पॉइंट को हटा देंगे, थोड़ा और ऊपर कर दें, 1 मिनट वीडियो हिल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसे और ऊपर करते हैं इससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 7.5 रुपये है, कितना 7.5, लेकिन कह रहा है कि 150, तो अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 से आप इसे काट दो, 75 दूनी 150, एक जीरो हमने बढ़ाया था वो, 1 के बराबर कितना आ गया 20, 1 के बराबर कितना आ गया हमारा 20। बस अब हमें यहाँ पे गुणा कर देना है, 20 का गुणा इसमें कर दो, 20 का इसमें कर दो, 20 का इसमें कर दो, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 20 चौके 80,
ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा 60, ये 8 दूनी 16, 160। अब देखो आपसे अगर 25 पैसे का पूछे तो 160 हो गया, 50 पैसे का पूछे तो 60, यहाँ 160 है, ये 60 है, 1 रुपये पूछेगा तो 80 सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीनों के उत्तर हैं। 1 रुपये के आपसे पूछता है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 50 पैसे का पूछा है, तो 50 पैसे कितने बताइए, 60 सिक्के। कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक सवाल और देखिएगा सिक्के से संबंधित, तो आपका एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, मैं इसको यहाँ लिखूंगा नहीं, केवल वैसे बता दूंगा। एक थैले में आपका 1 रुपये का है सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, और इनका जो रेशियो है, अनुपात, वो कितना है, 2, 3, 4। ये अनुपात उसने दे रखा है। और कुल रुपए हैं आपके 180। कुल जो रुपए हैं वो कितने हैं, 180। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए 1 रुपये के पास 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपये हो गए, 50 पैसे के 3 है तो कितने हो जाएंगे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के 4 यानी चवन्नी 4 होंगी तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो कितना रुपये हो गया, देखो ध्यान से, 2 रुपये 3, 4 यानी 4.5 रुपये, जो हमारा किसके बराबर है, 180 रुपये। किसके बराबर है, 180 के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ दशमलव जो है इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, देखो तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 1800 बटे 45। आप इसे काट सकते हैं, देखो 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 200। फिर काट सकते हैं आप 5 से, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 40। ठीक है, तो बस करना क्या है, इसमें 40 का गुणा कर दो, इसमें 40 का गुणा कर दो, 40 से गुणा इसमें कर दो, बस जिसका उत्तर पूछे उसी का उत्तर आ जाएगा। तो 40 दूनी 80, इसका कितना हो गया 80, इसका कितना हो जाएगा 120, इसका कितना हो जाएगा 416, 160। अब बताइए आपसे उत्तर अगर पूछे, 1 रुपये का पूछ रहा है तो 1 रुपये कितने सिक्के हो गए, 80, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 80। ठीक है, यहाँ आपसे पूछता 50 पैसे का तो 120, 25 पैसे का तो 160। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।